नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन। मेरा नाम रिया है और आज मैं आप सभी के साथ ध्यान अनुभव के बारे में चर्चा करूंगी। ध्यान अनुभव यानी जब हम हर दिन ध्यान करते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो हमारे साथ क्या क्या अनुभव घटित होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान ध्यान यानी कौन सी टेक्निक ऑफ ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आनापानासती ध्यान टेक्निक के बारे में। आना यानी सरल सहज श्वासों का अंदर आना, अपाना यानी सरल सहज श्वासों का बाहर जाना, और सती यानी उन दोनों के साथ एक रहना। तो जब हम आंख बंद करके एकदम आराम से अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ एक होते हैं, उसे कहते हैं आनापानासती ध्यान का अभ्यास करना। ओके, तो जब हम इस ध्यान को हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, एक जगह बैठकर 1 घंटा, आधा घंटा, जितनी हमारी उम्र है कम से कम उतने मिनट या उससे ज़्यादा बैठना, जब हम रेगुलर हर दिन बिना इसे तोड़े, इस साइकिल को तोड़े, जब हम रेगुलर इसे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे साथ कुछ अनुभव होते हैं। कभी कभी हम इन अनुभवों के साथ हम डर जाते हैं या हमें क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, या ये बहुत वियर्ड सेंसेशंस हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये सब के चलते हम कई बार ध्यान करना छोड़ देते हैं या डेज स्किप कर देते हैं या क्वेश्चन मार्क चलता रहता है। तो इनमें से कुछ अनुभवों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और ये सारे अनुभव बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल हैं। इसमें बिल्कुल भी घबराने की या टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। द फर्स्ट स्टेप is to just believe and go with the flow। तो सबसे पहला अनुभव, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ध्यान की, तो हमारा सर हमें बहुत ही भारी फील हो सकता है। भारी इन द सेंस, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे सहस्त्रार चक्र से बहुत ही हैवी अमाउंट में कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है। बिकॉज वो सहस्त्रार चक्र से आती है, जो हमारे हेड के यहाँ कहीं लोकेट होता है, तो हमारे सर को भारीपन फील होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडी राइट नाउ। हमारे सर में भारीपन महसूस होता है। दिस इज वेरी वेरी नेचुरल कि हमारा सर इस प्रकार से झुक जाए, हमारा सर इधर या उधर हो, हमें ऐसा लगे कि हमारा सर बहुत भारी और हमें नींद आ रही है। हम ध्यान कैसे कंटिन्यू करें जब हम उतने अवेयर ही नहीं है और हमें बहुत ही स्लीपी हेड फील हो रहा है। तो द फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेजेस, नींद आना, सर का भारी होना, सर का झुक जाना, बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल है। इसे होने दें, इसमें डरने या घबराने की बात नहीं है कि हम ध्यान नहीं, हम तो सो रहे हैं। इनिशियल स्टेजेस में हर कोई ध्यान के बाद बहुत ही अच्छी नींद करता है, एंड दिस इज वेरी गुड। जिनको भी नींद की तकलीफ है, सोने की प्रॉब्लम है, जल्दी नींद नहीं आती, एंजाइटी फील होती है, दे मस्ट मेडिटेट, बिकॉज इनिशियली हमारे बॉडी में जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती है। तो मोस्टली नींद की रिक्वायरमेंट होती है विच गेट्स फुलफिल्ड जब हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है। जैसे जैसे एनर्जी एंटर करेगी, हमारा माइंड रिलैक्स होता जाएगा और हमें नींद आएगी, या हमें ऐसा फील होगा कि सर बहुत भारी है। तो एनर्जी के एंटर करने से सर भारी महसूस हो सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट एक्सपीरियंस वी कैन हैव इज, हमें हमारी बॉडी बहुत ही लाइट फील होगी। हमें ऐसा लगेगा कि ये बॉडी यहाँ पर है ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट। हमें अपने हाथ फील नहीं होंगे, कई बार बॉडी फील नहीं होगी। सो दिस इज अगेन अनदर नेचुरल एक्सपीरियंस, बॉडी का नहीं फील होना। अब ऐसा क्यों होता है? आई टेल यू जस्ट द ग्लिम्स ऑफ दिस एक्सपीरियंस कि हमारी, इट्स नॉट जस्ट वन फिजिकल बॉडी विच इज विजिबल, बट वी हैव 7 बॉडीज। हमारी 7 प्रकार के शरीर होते हैं, जिसमें से जब हमारा एस्ट्रल बॉडी मूव आउट होता है, जब हम ध्यान करते हैं, जब बॉडी रिलैक्स हो जाती है, जब फिजिकल बॉडी टोटली शांत हो जाती है, इट कम्स इन टू रेस्ट, तब हमारी 3rd बॉडी, दैट इज एस्ट्रल बॉडी, कम्स आउट ऑफ द बॉडी, जिस वजह से हमको ये बॉडी फील नहीं होती है, टोटल रेस्ट पे चली जाती है। इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं, वी डजंट एग्जिस्ट। सो दिस इज अनदर वेरी गुड एक्सपीरियंस। नाउ थर्ड एक्सपीरियंस विच वी कैन हैव इज, हमें ऐसा फील होगा कि हम अपनी स्टेट में, हम जहाँ बैठे हैं उससे थोड़ा ऊपर हो गए हैं, या बाहर निकल गए हैं, या बाहर निकल कर इस तरह से रोटेट हो रहे हैं, दैट रोटेशन मोमेंट,
दिस इज़ अनदर गुड एक्सपीरियंस। वो एस्ट्रल बॉडी हमारे फिजिकल बॉडी के जब आसपास यूँ रोटेट होती है, बाहर निकलती है, तो हमें वो रोटेशन के वाइब्रेशंस फील होते हैं, बिकॉज एस्ट्रल बॉडी इज also called as vibrational body. Okay, it is made up of emotions and feelings. It looks just like the physical body which we possess. तो जब एस्ट्रल बॉडी को एनर्जी मिलती है और वो एथरियल कॉर्ड से कनेक्टेड रहती है और वो इस तरह से बाहर निकलती है, एक्सप्लोर करती है, तो हमें ये सेंसेशंस और वाइब्रेशंस फील होते हैं, विच इज़ वेरी गुड। इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा जब एनर्जी मिलती है, हमारी फिजिकल बॉडी रेस्ट पे जाती है, तो हमारी एस्ट्रल बॉडी मूव होती है। दिस इज़ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो यदि आपको वाइब्रेशंस फील हों, अपनी जगह से आप थोड़ा ऊपर उड़ गए हैं, बहुत हल्का फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा उड़ रहे हैं, सो दीज आर ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस। ये मेडिटेशन करते टाइम होना बहुत ही नेचुरल है। ऑल्सो मोस्ट ऑफ इनिशियल एक्सपीरियंसेस आपको सिर्फ ध्यान के दौरान होंगे। जैसे आप ध्यान से उठेंगे, इट कम्स बैक टू नॉर्मल। तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, आपको पूरे टाइम कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान के दौरान भी आप बस उस एक्सपीरियंसेस को एन्जॉय करें। ओके, सो नेक्स्ट एक्सपीरियंस विच यू कैन हैव इज़ बहुत सारे कलर्स का दिखना। अलग अलग कलर्स हमको यहाँ फोरहेड पे दिखाई देते हैं जब हम आंखें बंद करते हैं। वी सी डिफरेंट कलर्स हियर। कभी मतलब एनी कलर यू कैन सी इट, इट डिपेंड्स अपॉन जो एनर्जी आप टच कर रहे हैं वो कलर आपको दिखेगा। कई बार बहुत सारे एंजल्स मास्टर्स हमें गाइडेंस देते हैं। ओके, जब हमारी एनर्जी उनकी एनर्जी से मैच नहीं होती, बट दे स्टिल ट्राइज टू कनेक्ट, एंड व्हेन वी ट्राई टू कनेक्ट विद देम, तो वो हमको अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं। मोस्टली इनिशियल स्टेजेस में हमें वो कलर्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो जब भी हमको यहाँ पे कलर्स दिखे, ध्यान के दौरान ही हमें आंख बंद करके ही ध्यान के दौरान हमें क्वेश्चंस पुट करने हैं कि ये कलर जो मुझे दिख रहा है, आप कौन हैं और आप कुछ हमें मैसेजेस देने आए हैं, डू यू वांट समथिंग टू टेल मी और गाइड मी। वो आपको गाइड करेंगे। कैसे गाइड करेंगे? आपके इंस्टिंक्ट के थ्रू गाइड करेंगे, आपके विजन्स के थ्रू गाइड करेंगे। जब आप ध्यान से उठेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ मैसेज आपको मिलेगा और आपको अंदर से लगेगा कि ये मुझे कुछ यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग। तो ये चीज़ों से आपको अवेयर होना पड़ेगा। यू नो, स्लोली वी डेवलप अवेयरनेस और ये चीज़ें हम कैच करने लग जाते हैं। इनिशियली नहीं समझ में आना, क्योटिक फील होना, इट इज़ ऑल्सो नेचुरल। बिल्कुल भी हड़बड़ाने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम एवरीबडी कैचेस थ्रू इट, एवरीबडी विल कैच थ्रू इट। ओके, सो नाउ तो जो अगला अनुभव है जो हमको हो सकता है ध्यान के दौरान, वो है किसी भी हमारे शरीर के हिस्से में दर्द महसूस होना। दर्द के साथ कभी हमको इचिंग यानी खुजली हो सकती है, कभी गुदगुदी हो सकती है, कभी वाइब्रेशंस फील हो सकते हैं, कभी सेंसेशंस फील हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ एनर्जी मोमेंट्स की वजह से होता है। जैसे जैसे वो एनर्जी हमारे सर से पूरे बॉडी में मूव होती है, हमारे अंदर वो एनर्जी काम करती है, तो ये अलग अलग टाइप के अनुभव हमको होते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल एंड गुड। पर जब हमको ध्यान के दौरान हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में पेन हो, स्पेशली बैक में, बैकबोन इज वन ऑफ द थिंग, जब हम ध्यान करते हैं तो उस पर काम होना चालू होता है। दैट इज द बेस, दैट इज रिलेटेड टू कुंडलिनी। तो सारा चक्रा, कुंडलिनी, नर्व्स, सारा हमारा जो अंदर का सिस्टम है, दैट इज कनेक्टेड टू बैकबोन। तो जब हम रेगुलर ध्यान करते हैं तो हमारे बैकबोन से सब कुछ कनेक्टेड होता है और वहाँ पे हमको कई बार पेन फील हो सकता है हमारे बैक में, हाथ पैर कोई भी अगर शरीर के हिस्से में हमको पेन हो रहा है, उस समय हमको क्या करना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको हमारी आंखें नहीं खोलनी है। कई बार हम दर्द की वजह से फट से आंख खोल देते हैं कि ये दर्द तो सहन नहीं हो रहा, हम आंख खोल देते हैं, थोड़ी देर में वो दर्द चला जाता है, हमको लगता है सब कुछ इज बैक टू नॉर्मल। बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब ध्यान के दौरान आपको दर्द हो रहा हो तो उस समय आपको उस दर्द को सहन करना है। वो दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी हीलिंग चल रही होती है। जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं उस समय हमको तकलीफ होती है ना, एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उस ड्यूरेशन में इंसान को तकलीफ हो रही है और उसके बाद वो ठीक हो जा रहा है। सेम गोज विथ मेडिटेशन। ध्यान के दौरान अगर कोई भी शरीर के हिस्से में दर्द हो रहा है
तो मास्टर्स, एंजल्स, हमारे जो भी गाइड्स हैं, यूनिवर्स की एनर्जी है, वो हमारे शरीर को हील कर रही है। कैसे? जो बहुत सारी एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो जहाँ भी इंटरनल ब्लॉकेजेस होते हैं जो हमको नहीं दिखते, वहाँ पे एनर्जी पास ऑन होती है। जैसे जैसे वो एनर्जी जाएगी वो क्लींजिंग होगी। वो क्लींजिंग के टाइम पे हमको बॉडी में पेन होता है। उस समय अगर हम आंखें खोल देंगे तो वो प्रोसेस वहीं पे अधूरा रह जाएगा, वो एनर्जी का फ्लो टूट जाएगा, बिकॉज आंखों से 80% एनर्जी रिलीज हो गई। द फ्लो इज ब्रोकन ना। अब आप उस फ्लो में नहीं है, अब आप उस ध्यान की ऊर्जा से कनेक्टेड नहीं है, वो फ्लो टूट गया। तो आपका दर्द वाला जो प्रोसेस है, जो हीलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, वो आधे में ही रुक जाता है। अब उसको फिर से रीस्टार्ट करने के लिए फिर से सारा एनर्जी रीसेट होगा, फिर से मास्टर्स रीसेट करेंगे चीज़ों को। एंड दिस इज नॉट एज सिंपल थिंग जो हमको लगता है कि हाँ ध्यान में बैठा दर्द हुआ। नहीं, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं मास्टर्स के द्वारा। तो अगर हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर मास्टर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं ध्यान के थ्रू, तो फ्रेंड्स, पेन के टाइम पे आंखें नहीं खोले, उसे बियर करें और धीरे धीरे दैट पेन विल गो अवे। जैसे ही वो पेन ठीक हो गया, आप अपनी आंखें खोल के बैक टू नॉर्मल। ओके। अब जो भी ये सारे सेंसेशंस हुए, अलग अलग एनर्जी मोमेंट से चीज़ें हुई, उसे हम कहते हैं कायानुपासना। जब हम अपनी श्वासों के साथ एक होते हैं, उसे कहते हैं आनापानासति। जब हम ये सारे एक्सपीरियंसेस करते हैं जिसमें एनर्जी मोमेंट्स होते हैं बॉडी में, अलग अलग वाइब्रेशंस, इचिंग, पेन, ये सारी चीज़ें फील हो रही है, उसे कहते हैं कायानुपासना। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल फेज is the opening of the third eye. This is one of the very nice experience. जब हम रेगुलर ध्यान करते हैं तो हमारी थर्ड आई एनर्जी से खुल जाती है और हमें बहुत ब्यूटीफुल नेचर के सीन्स दिख सकते हैं। हमें बहुत सुंदर सुंदर दृश्य, फ्लावर्स, नेचर, एनीथिंग। इम्पॉर्टेंटली भी जब हमारी एनर्जी बढ़ती है और अगर करंट लाइफ में ऐसी कुछ भी हमको ज़रूरत होती है, कोई भी हमारे ट्रॉमा से डील करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए, विच इज़ कनेक्टेड टू अ पास्ट लाइफ और अ फ्यूचर इवेंट, हमको थर्ड आई से वो भी दिखता है कि ये प्रॉब्लम हमको क्यों हो रही है और हम इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड आई हेल्प्स अस टू रिलीज आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं थर्ड आई की हेल्प से, एंड दिस इज कॉल्ड विपස්සना। जब हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है और उसके बाद हमारा फोकस थर्ड आई एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने में होता है, उसे कहते हैं विपස්සना। तो ये सारे टाइप के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जब हम रेगुलर ध्यान करते हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस तो हम फील हो रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, पर इस सब के अलावा जो इंटरनली और हमारी रूटीन लाइफ में चेंजेस होते हैं, हमें बहुत पीसफुल फील होता है। जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन या गुस्सा होता है, वो हमारी उसकी मात्रा कम हो जाती है। हमारा इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, यानी हमारे अंदर अंतर्मन की आवाज़ को पकड़ने की क्षमता, वो क्षमता हमारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन बहुत शांत हो जाता है और जैसे ही मन और बाहर की आवाज़ें शांत हुई, हम अपने अंदर की आवाज़ को पकड़ना चालू कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंस्टिंक्ट। अगर हम वो पकड़ना सीख जाते हैं तो हाफ प्रॉब्लम्स आर ऑलरेडी सॉल्व्ड। तो ये सारे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो होते हैं। इसके अलावा हमें डिवाइन गाइडेंस मिलती है, येस ऑफ कोर्स। हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं विद टाइम। हमको ध्यान के दौरान कोई भी ईश्वर तत्व के इमेजेस दिखते हैं जिस पे हम विश्वास रखते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें आकर गाइड करते हैं। इट इज़ रियली अ ब्लिसफुल स्टेट। इसके अलावा some people also experience astral travel, conscious astral travel. See, every night जब हम सोते हैं तो हम astral travel करते हैं। everybody travels astrally. एस्ट्रल बॉडी हमारे फिजिकल बॉडी से बाहर जाती है, एथरिक कॉर्ड से कनेक्टेड रहती है और पूरा ब्रह्मांड घूमती है। एस्ट्रल वर्ल्ड्स के अलग अलग स्फीयर्स घूमते हैं। पर जब हम ध्यान करते हैं, जो नींद के दौरान होता है, जो सपनों में कुछ कुछ पार्ट्स में दिखता है, हमें वो याद नहीं रहता, हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं। पर ध्यान के दौरान जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम थोड़ा, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है ना, रेगुलर ध्यान करने से धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, कॉन्शियसनेस बढ़ती है। तो ध्यान के दौरान कभी कभी हमें एस्ट्रल ट्रैवल्स होते हैं, यानी हम फील करते हैं कि हमारी बॉडी मूव हो रही है और कहीं कहीं एक्सपीरियंस करके आ रही है, कुछ कुछ लेसन्स लेकर आ रही है, कुछ गाइडेंस मिल रहा है। वो मूव होना, घूमना, अलग अलग मास्टर्स को देखना, मिलना, गाइडेंस लेना, ऑल दिस हैपन्स एंड दिस इज कॉल्ड एज एस्ट्रल ट्रैवल।
तो ध्यान के दौरान ये सारी चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इन्यूमरेबल एक्सपीरियंसेस हैं जो हर इंसान को होते हैं उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप रेगुलर ध्यान कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस साझा करें। हम जानना चाहते हैं कि आपके साथ किस प्रकार के अनुभव हुए और हम सबके साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी हेल्प और गाइडेंस मिले कि इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। सो ऑल्सो जब हम अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो एवरीबडी गेट्स हेल्प विद इट। जब हम दूसरों से शेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम खुद की हेल्प कर रहे होते हैं। इजीली समझ नहीं आता कि हम खुद की हेल्प कैसे कर रहे हैं, वी आर जस्ट टेलिंग दैम, बट कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प करने से, दूसरों को गाइड करने से द डिवाइन गाइड्स अस ऑल्सो। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर एक्सपीरियंसेस विद अस, कॉन्टैक्ट अस, और इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इज इन द कैप्शन। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड।